नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली हर बार की तरह अपने चैनल रहस्य धारा में आप सबके लिए बहुत ही रोचक बातें लेकर आता हूँ, जिसका संबंध धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, ज्योतिष या ऑकल्ट साइंस से होता है। आज भी एक विशेष विषय लेकर आया हूँ, शायद इसमें सबकी रुचि होगी। कारण यह है कि हमारा जीवन पूरा का पूरा आर्थिक व्यवस्था पे निर्भर है। हम जीवन के अंदर अपना पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं, और जब काम में स्टेबिलिटी नहीं आती तो हम परेशान भी होते हैं। कई बार लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में स्टेबल नहीं हो पाते, उनको नौकरी बदलनी पड़ती है। इस प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में कई बार बहुतायत आती है। मुझे ध्यान है, मेरा एक दोस्त था, स्कूल टाइम्स का दोस्त था। जब उसने शुरू में अपने जॉब्स ज्वाइन किए तो कभी कंपनी बंद हो जाती, कभी कंपनी में उसका हिसाब किताब नहीं बैठ पाता, तो उसने बहुत सारी नौकरियां उसकी छूटी। और जनरली हम सब मजाक उड़ाते थे उसका, क्योंकि वो इंटरव्यू देता, नौकरी लगती और वो नौकरी किसी न किसी कारण से 1 से 1.5 महीने के बाद नहीं चल पाती। तो हम हंसते थे कि ये कौन सा शतक लगाने वाले हो दोस्त। हाँ, आज की डेट में वो स्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को मुहूर्त शास्त्र में कोई एक ऐसा पॉइंट देने जा रहा हूं, जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनके लिए तो वो मार्केबल साबित होगा ही होगा, पर जो लोग ज्योतिष नहीं जानते उनको भी ये बात समझ में आएगी जो मैं बताने जा रहा हूं। इतनी सरलता का नियम है कि वो हर कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष जानने वाला भी और ज्योतिष ना जानने वाला भी। चलिए बिना देरी करे नियम पर आते हैं। पर नियम पे आने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और ऐसी बहुमूल्य नॉलेज दुनिया के पास पहुंचे इसलिए शेयर भी करें। तो शुरुआत करते हैं, किसी भी कार्य में सफलता या स्टेबिलिटी के लिए क्या करें। हालांकि हमारा जीवन हमारी दशा अंतर्दशा के अधीन होता है, गोचर के अधीन होता है। दशा अंतर्दशा को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, हमारे जीवन में जो काम होते हैं। गोचर सेकंड प्रायोरिटी का होता है, और दोनों मिलकर हमारा जीवन डिसाइड करते हैं। तो हम प्रबल प्रारब्ध को तो नहीं बदल सकते, परंतु अगर इन छोटे छोटे सूत्रों को अपने जीवन में शामिल कर लें तो अपने जीवन में कहीं ना कहीं नौकरी से संबंधित स्टेबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये नियम इतना सरल है कि हर आदमी के लिए इसको काम में लेना आसान है। नियम क्या है कि जो हमारा ज्वाइनिंग डे है, और अगर हमारे पास कोई पंचांग नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है, कोई ज्योतिषी नहीं है जो आपको बेसिक मुहूर्त दे सके कि आप कब ज्वाइनिंग करें, क्योंकि जब हम पंचांग से अपने काम के क्षेत्र की ज्वाइनिंग का देखते हैं, उसमें कभी हम स्थिर लग्न भी देख सकते हैं और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रहों की बातें कर सकते हैं, पर वो एक कैलकुलेशन वाला प्रोसेस है। मैं बिना कैलकुलेशन के आपको वो मुहूर्त बताने जा रहा हूँ जो कोई भी कभी भी अपनी कुंडली के अनुसार कर सकता है, जो ज्योतिष जानता है और ज्योतिष नहीं जानता, दोनों के लिए। चलिए बिना देरी करे शुरू करता हूँ। इसको सरल बनाने के लिए, आम आदमी के बनाने के लिए, जिसको समझ में आ सके, उसी भाषा में बात करते हैं। देखिए, हमारी जन्म कुंडली होती है। जन्म कुंडली की परिभाषा तो बहुत कठिन है, मतलब आसान तो है, पर आप नए लोगों के लिए कठिन हो सकती है। कि पूर्व क्षितिज में उदित राशि को लग्न कहते हैं, उस पर्टिकुलर डेट, टाइम, प्लेस पर। तो हमारी जन्म कुंडली में जो पहला खाना जो सबसे ऊपर होता है, जो नॉर्थ इंडियन कुंडली के अंदर, उसको लग्न कहते हैं। और लग्न में 1 से लेकर 12 तक कोई भी संख्या हो सकती है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज संख्याएं चलती है और 12 भाव होते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी के प्रथम भाव में जो सबसे ऊपर है, मध्य में, उसमें 9 नंबर लिखा है, तो 9 के बाद ऑटोमेटिकली 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से नंबर चलेंगे। ये नंबर राशियां हैं एक्चुअल में। तो हमारे ज्योतिष में इस प्रकार से होता है। तो लग्न से जो 10वां घर होता है वो सदैव आपके करियर का होता है, और उससे करियर और करियर की स्टेबिलिटी, नेम, फेम, प्रतिष्ठा, नौकरी, काम धंधा, सब कुछ 10वें घर से पता चलता है। तो 10वें घर में 1 से लेकर 12 तक में कोई ना कोई राशि होगी। तो समझ लेते हैं, बड़ा आसान है। अगर आपके 10वें घर में 1 या 8 है तो उसका स्वामी मंगल है। 2 और 7 नंबर है तो उसका स्वामी शुक्र है। 3 और 6 नंबर है तो उसका स्वामी बुध है। और 4 नंबर है तो उसका स्वामी चंद्रमा है। अगर 5 नंबर है
तो उसका स्वामी सूर्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बृहस्पति की 9 और 12 नंबर की राशि है और शनि की 10 और 11 नंबर की राशि है। तो इनमें से जो भी नंबर आपके 10वें खाने में है बस उसी को पिक करना है। और जो भी उसका स्वामी ग्रह है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, उस स्वामी ग्रह का वार कौन सा है। देखिए हमारे 7 वार हैं और सातों वार किसी न किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं। सोम चंद्रमा को कहा जाता है, इसलिए सोमवार। चंद्रमा का मतलब पुरानी भाषा में चंद्रवासरे बोला जाता था, मतलब ये चंद्रमा का वार है। मंगल ग्रह का वार मंगलवार है, हम सब जानते हैं। बुधवार का बुध ग्रह, बृहस्पति का बृहस्पति ग्रह, शुक्रवार का शुक्र ग्रह, शनिवार का शनि ग्रह और रविवार का रवि ग्रह। रवि मतलब सूर्य। तो 7 के 7 वार किसी न किसी ग्रह को इंडिकेट करते हैं। तो हमारे 10वें घर में जो नंबर है उसका जो भी ग्रह है वो उस वार को चुनना होगा। उस वार में वार की ज्वाइनिंग आपकी नौकरी की आपको स्टेबिलिटी देगी। बहुत सिंपल है, किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, किसी भी गणना की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुंडली का आपको 10वां घर देखना है और 10वें घर में जो नंबर है उस नंबर के प्लेनेट को चुनना है और उस प्लेनेट का जो वार होता है उस वार को चुनना है। अब एक प्रश्न बड़ा अच्छा आता है। बहुत सारे लोग जब मैं पढ़ाता हूं तो पूछते हैं कि साहब अगर 5 नंबर है तो संडे को तो कोई ऑफिस नहीं खुलता, तो उसकी ज्वाइनिंग कब होगी। या अगर कंपनी ने कहा कि आपका 10वें घर में मान लीजिए शनि का नंबर है और बुधवार की ज्वाइनिंग असेंशियल है, आप उसको टाल नहीं सकते, तब क्या किया जाए। मतलब जिसकी कुंडली में 5 नंबर है, जो संडे होता है, जिसमें कोई ज्वाइनिंग नहीं होती, और कोई ज्वाइनिंग फोर्सफुली है जिसमें आपको आपके पास ऑप्शन नहीं हो, उसमें क्या करना चाहिए वो भी आपको बताते हैं। जिसके कुंडली में 10वें घर में 5 नंबर है तो उसे सूर्य की होरा में ज्वाइनिंग करनी चाहिए। एक दूसरा नियम और है, होरा मैं अभी आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगा। उससे पहले ये बता दूं कि जो आपके ज्वाइनिंग का समय में अगर राहु काल आता है तो उसको अवॉइड करें, एक्सक्यूज कर दें पहले कि मैं थोड़ा लेट होऊंगा प्रथम दिन। तो ये जो राहु काल है उससे घबराए नहीं, क्योंकि सोमवार को सुबह 7:30 से 9 होता है। वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपको घर से निकलते वक्त। अगर 7:30 से 9 है तो 9 बजे के बाद निकलें। अलग अलग शहरों के हिसाब से 9 सवा 9 तक वो वेरी कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जो सुबह के जो मतलब राहु काल होते हैं, दूसरा एक सुबह का राहु काल होता है, आपको शनिवार को पड़ेगा 9 से 10:30। तो 9 से 10:30 भी जो समय है वो ऑफिस टाइम का ही होता है। इसमें भी आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर सेम डे आपको करना है तो आप राहु काल को अवॉइड कर दें। और एक सुबह का और होता है, वो तो शायद अवॉइड हो जाएगा, आपका शुक्रवार को वो आता है 10:30 से 12। तो ये तो 10:30 से 12 अगर 10 बजे की ज्वाइनिंग है तो आपके राहु काल बीच में आड़े नहीं आएगा। तो 2 ही जगह आड़े आ सकता है कि जब सोमवार को आप अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो राहु काल में निकल रहे हैं, या शनिवार को 9 से 10:30 में राहु काल में एंट्री कर रहे हैं। इन दोनों को थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके कर सकते हैं, तो आपको उसका कोई असर नहीं होगा। हमारी मतलब घर से चलना और ऑफिस में एंट्री राहु काल में नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको ख़त्म करते हैं। अब उस नियम को बता देते हैं जो 10वां घर होरा क्या होता है। मतलब हम पसंद किसी दूसरे दिन में अपने पसंद के वार वाले मतलब जिस वार में हम नहीं जा सकते उस वार में कैसे एंट्री करें। तो एक बात समझिए, होरा शब्द शायद इंग्लिश के आवर, हालांकि संस्कृत का शब्द है, होरा इज ए रियल वर्ड, पर हम मजाक में उसे आवर से जोड़ देते हैं। 1 घंटे की एक होरा होती है और हमारा दिन और रात 24 घंटे का होता है। तो 24 घंटे में 24 होराएं होती हैं और एक एक ग्रह की होरा बदलती चली जाती है। अच्छा, ये क्रम बिल्कुल निश्चित है, ये हमारा वारों का क्रम इस होरा से ही निकला है। दुनिया कहती है कि सब जीरो की उत्पत्ति भारत में हुई, बहुत सारी बातें बोलती हैं, परंतु कभी कोई ये नहीं कहता कि वारों की उत्पत्ति भारत में हुई। सिर्फ और सिर्फ भारत देश है ये जिसका एक्सप्लेनेशन भारत में मिलता है वारों का, और पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता। ये भी एस्ट्रोनॉमी बेस्ड है। चलिए बात करते हैं कैसे। हम देखते हैं ना अमुक वार में उपाय करते हैं, जैसे बुध का उपाय करें तो बुधवार को करते हैं, तो इसलिए उसमें उसका बुध का रोल आ जाता है। चलिए समझते हैं फटाफट होरा को, और जिससे कि हम अपने मनपसंद दिन में मनपसंद एंट्री कर सकें और अपने करियर में स्थायित्व प्राप्त कर सकें।
तो मान लीजिए किसी का 10वें घर में 5 नंबर आ गया, सूर्य आ गया, और सूर्य का मतलब ये है कि आप संडे को एंट्री नहीं करते तो आपको कोई और दिन चुनना होगा। तो ये जो हो रहे हैं इसको समझते हैं। जैसे सोमवार की बात कर लें तो सोमवार को निश्चित रूप से जब सनराइज होगा, सनराइज से 1 घंटा जो है वो चंद्रमा की हो रहा होगी, क्योंकि उस दिन सोमवार है। तो प्रत्येक वार को पहली हो रहा उसी ग्रह की होती है। और फिर उसके बाद क्रम फिक्स है, चंद्रमा के बाद शनि आएगा, और शनि के बाद आपका बृहस्पति की हो रहा आएगी, बृहस्पति के बाद आपके मंगल की हो रहा होगी, और मंगल के बाद सूर्य की हो रहा होगी, सूर्य के बाद आपकी शुक्र की हो रहा, और उसके बाद बुध की हो रहा, और उसके बाद क्रमशः वापस से चंद्रमा रिपीट हो जाएगा। तो ये क्रम फिक्स है, और ये क्रम एस्ट्रोनॉमी में दूरी का क्रम है एक्चुअल में, और ये बिल्कुल साइंटिफिक है। तो हमारे वार जो होते हैं ऐसे एक एक करके हो रहा, मतलब सनराइज से 1-1 घंटा जोड़ते जाएं, हो रहा मिलती चली जाएगी, और जब आपके 24 घंटे पूरे हो जाएंगे तो अगले दिन स्वतः इसी गणित के अनुसार मंगलवार की हो रहा सनराइज पे पड़ेगी, इसलिए अगले दिन को मंगलवार कहा जाता है। फिर 24 हो रहा है उसी क्रम से चलेंगी, मंगल के बाद जो क्रमशः जो आती है मंगल, तो उस हो रहा को हम चुनेंगे, और 24 हो रहा है पूरी करते हुए उसके नेक्स्ट डे बुधवार को प्रथम हो रहा सनराइज पे बुध की पड़ेगी, क्योंकि सनराइज पे जिस ग्रह की हो रहा पड़ती है वही वार कहलाता है। तो अब हमें ज्वाइन करना है बुधवार को, और सूर्य की हो रहा के अंदर हम ज्वाइन कर सकते हैं, और वो एरिया हम काउंट कर लें। अगर दिन की बात करें तो आपको सूर्य की हो रहा 2 बार मिल जाएगी, क्योंकि ये सब एक एक ग्रह आपके हर 7 ग्रह पूरे होते, 8वीं हो रहा उसी ग्रह की आ जाती है। तो बड़ा आसान है। तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम अगर दिन ज़्यादा नहीं बदल सकते तो कम से कम ये एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि सर पहला दिन हम इस समय पर आएंगे। तो हम इस प्रकार का अपना निवेदन अपने ऑफिस में कर सकते हैं। तो आप 10वें घर में जो भी नंबर है उसका जो भी प्लेनेट है, या तो उस वार पर एंट्री करें उस दिन राहु काल को छोड़कर, या फिर उस वार की होरा में ज्वाइनिंग करें। आपके जीवन में, आपके करियर में स्थिरता बनी रहेगी, और स्थिरता ही शायद आपके जीवन का मुख्य ज़रूरत है। तो जिनकी नौकरियां बार बार बदली जाती हैं उनको इस फार्मूले को यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज ज्योतिष तो इतना बड़ा क्षेत्र है, उसमें मुहूर्त का बहुत बड़ा विज्ञान है, पर ये वो सरलतम विज्ञान बताया जो हर आदमी कर सकता है बिना विचार करे। इसका नियम पता चल गया, जब भी कोई नौकरी शुरू करनी है, जब भी कोई व्यापार शुरू करना है, उसमें वार या उसका होरा यूज़ कर लें, आपके जीवन में सफलता या स्थिरता निश्चित रूप से हो जाएगी। चलिए ऐसे ही और आपके जीवन को समृद्ध बना सकें विषयों पर मैं जल्दी आता रहूँगा इस रहस्य धारा चैनल के साथ। स्टे ट्यून विद माय चैनल। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि ये नॉलेज हर एक तक पहुंच सके और लोग अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकें। आज बस इतना ही। आप सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ।